ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कमर दर्द आजकल 8-10 साल के बच्चों से लेकर बुढ़ापे तक मतलब किसी भी उम्र में कमर दर्द हो जाता है। पहले हमने देखा था 40-50 के बाद कमर दर्द होता था, तब बुढ़ापा आता था, जब इंसान थोड़ा शरीर से परेशान होता था, यानी कि उसके शरीर में का जब दोहन होता था उसके बाद कमर दर्द आता था। लेकिन आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी कमर दर्द हो रहा है। तो मित्रों, कमर दर्द क्यों हो रहा है, ये इसके पीछे के कारणों को वो समझना बहुत अनिवार्य है। और आप लोग जो अभी तक दवाइयाँ खा रहे हो, होम रेमेडीज ट्रायल कर रहे हो, क्योंकि इसको लेने से, क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि हमने होम रेमेडीज भी यूज़ किया, हमने हार श्रृंगार लिया, मेथी, इसके लड्डू, उसके लड्डू, बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन इससे हमारे शरीर में गर्मी बढ़ गई, हमारा कमर दर्द ठीक नहीं हुआ। तो मित्रों, आज हम इसके भी उत्तर आपको देंगे कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ है। और कमर दर्द चाहे कितना भी पुराना हो, कैसा भी कमर दर्द हो, 2 दिन में, मतलब जब आप पहले दिन से प्रयोग करेंगे, एक प्रयोग में ऐसा बताऊंगी, जो पहले दिन से आप करेंगे ना मित्रों, आप बैठेंगे वहां से आपको लगेगा आराम हो रहा है, और जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना आपका आराम बढ़ता जाएगा, और 2 से 3 दिन में आपका 50% कमर दर्द क्लियर हो जाएगा, निर्देशों का पालन कर लिया तो। और 10 दिन बहुत होते हैं मित्रों कमर दर्द को पूरा ठीक करने के लिए, चाहे वो स्लिप डिस्क का कमर दर्द हो, चाहे आपका लोअर बैक पेन होता, कुछ भी होता है। यदि आपको डॉक्टर ने बोला कि आपकी गादी घिस गई है, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी आपको डॉक्टर ने बताया, यदि आप ऑपरेशन करवाने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करवाइए, क्योंकि कमर के ऑपरेशन के बाद कभी कभी कुछ लोग बिस्तर पे आ जाते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुन लीजिए, एक बार समझिए, क्योंकि आपके ऑपरेशन से आप जो पीड़ा झेल रहे इतने महीनों से, सालों से, उससे बेहतर है कि आप थोड़ा समय देके अपनी इस समस्या को ध्यान से समझिए, क्योंकि आप जब तक समस्या को समझते नहीं, क्योंकि जब तक आप कारणों को नहीं समझते, समस्या समझ नहीं पाते, और उससे पहले यदि आप समाधान करने जाओ कभी संभव नहीं है। तो हम आपको इस वीडियो में जो बताएंगे, आपने जो हम रेमेडीज के, उसके परिणाम क्या हैं, और साथ ही आपको इस कमर दर्द के कारण क्या हैं, इसका समाधान आप होम रेमेडीज से क्या क्या कर सकते हैं जो बची हुई हैं, क्योंकि आप होम रेमेडीज करके परेशान हो गए, उसके बाद भी हम बता देंगे। और उसके बाद आपको जीवन शैली क्या अपनानी है, एक्यूप्रेशर में आप क्या कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर से बहुत जल्दी समाधान होता है मित्रों। और साथ ही आपको आसनों का अभ्यास कैसे करना है, ताकि आपका कमर दर्द, आपका पेट साफ जो नहीं हो रहा है, वो जड़ से पूरा समाधान दे सके। तो मित्रों, इस वीडियो के निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और एक एक शब्द जब आप सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वाकई आपको समस्या कहां से आ रही है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं, जो आप होम रेमेडीज प्रयोग कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो जाता है। मित्रों, जब आप होम रेमेडीज यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है ना, कि आप देखिए, वात रोग है, कोई भी दर्द जब होता है उसमें वात रोग कहा जाता है। तो वात की जो दवाइयां अक्सर होती है ना, वो थोड़ी गर्म होती हैं। जैसे आपको इस समय जोड़ों के दर्द के लिए जो दिया जाता है, जो बताया जाता है, आपको कहा जाएगा कि आप मेथी के लड्डू खा लो, आप सौंठ के लड्डू खा लो, आप अपने भोजन में ये अदरक ले लो, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी गर्म है। इवन मैंने किसी को कहा कि आप हार श्रृंगार के पत्ते ले लीजिए, उसका काढ़ा बना के, बोले वो गर्म पड़ जाता है। तो मित्रों, आप कोई भी चीज़ लेते हो वो क्योंकि गर्म ही होती है, तभी उसको सिकाई मिलती है, तभी वो ठीक होता है। तो ऐसी स्थिति में जो गर्म चीज़ें आप खाते हो, अब जो कमर दर्द का जो मूल कारण है वो पेट साफ ना होना, एक बड़ा कारण ये भी है। तो जब पेट साफ नहीं है तो उसके कारण जो आपके शरीर में गर्मी बढ़ी है, प्लस आप गर्म दवाइयाँ खा रहे हो, तो ये आपके शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जो आपको कई बार लाभ नहीं लेने देता है। और हाँ, आपको लाभ के स्थान पर जो दवाइयों से, जो होम रेमेडीज से आपको आराम मिलना चाहिए था, उससे आपकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज सबसे पहले अपने इस रोग के कारण को समझ लीजिए, यानी कि कमर दर्द के कारण को समझ लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कमर दर्द वाकई क्यों होता है। ये क्यों समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों समझे बिना किसी भी समस्या का समाधान कभी भी संभव नहीं होता। मित्रों, सबसे पहला जो कमर दर्द का मैंने कारण पाया है, क्योंकि उसके बाद सारे कारण लागू होते, पहला कारण वही है कि बैठने का तरीका। आजकल आपने नोटिस किया हो तो अधिकांश लोग जो बैठते हैं ना, वो ऐसे करके बैठ जाते हैं, और मैंने कुछ बच्चों को तो देखा एकदम पूरा गोल होकर बैठ जाते हैं। जो बच्चों को कमर दर्द होता है ना, कुर्सी पे भी बैठेंगे या कहीं भी बैठेंगे, तो आपने देखा होगा अक्सर लोग ऐसे बैठे होते हैं, इस तरीके से, या कुछ इस गद्दे वगैरह पे बैठेंगे ना, तो ऐसे एकदम ऐसे करके बैठ जाएंगे। तो जब ये भी बैठते हो ना, आप ये देखिए, पूरा कमर आपकी गोल है, आप यहां से देखिए, और कमर ये बाहर गोल होने के लिए नहीं बनी है। कमर में एक कर्व आप देखेंगे अंदर की दिशा में, यहाँ पे जो अंदर की दिशा में कर्व होता है, आप उसको बाहर निकाल देते हो। तब जब उस पर प्रेशर आएगा, किसी भी चीज को मित्रों उसके मूल रूप में रखा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उसका आप मूल रूप बदल देते हो,
क्योंकि जिसे उसको रखना चाहिए वैसे नहीं रखते हो, तो ऐसी स्थिति में आपको उस अंग में पीड़ा होना स्वाभाविक हो जाता है। तो कमर दर्द का जो सबसे बड़ा कारण है आपके बैठने का तरीका। तो आपको बैठना कैसे, पहले वहीं से शुरुआत कर दूं। इस वीडियो को देखते जाइए और जो आगे मैं बता रही हूं उसको सुनते जाइए, और जो मैं बैठने का तरीका बता रही हूं उसको कर लीजिए। आप वीडियो देखते देखते ही कहेंगे कि वाकई बैठने के तरीके से मुझे आराम हो रहा है। आप एक काम करिए किसी भी चीज का सहारा ले लीजिए और आपका जो हिप्स का भाग है ना, ये नीचे वाला भाग, ये पूरा का पूरा पीछे टच कर दीजिए और आपकी जो पूरी पीठ है, कर्व अंदर है वो अंदर जाएगा और पूरी पीठ ऐसे सीधी कर दीजिए। आप ध्यान ये दीजिए कि आपके आगे कपड़े में सलवटें नहीं आनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं मेरे कपड़े में कोई सलवटें नहीं। अब ये देखिए झुक गई हूं पर सीधा होते कपड़े की सलवटें गायब हो गई। तो कपड़े में सलवटें नहीं आनी चाहिए। ऐसे आप कहीं भी बैठ जाए, बोलेंगे हमारे कपड़े में तो सलवटें आएंगी, पेट बहुत मोटा है। मित्रों नहीं आएंगी। यदि आप सीधे बैठेंगे, कपड़ा थोड़ा ढीला पहन लीजिए, आप ऐसे सीधा करके भी सीधा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप झुकते, ये देखिए मैं झुक गई हूँ पर ये देखिए पर वो कपड़ा वापस सीधा हो गया। मैंने सब तरीके से कपड़ा हिला दिया और ये देखिए कपड़ा वापस सीधा हो गया। यदि आपका कपड़ा सीधा हो जाता है, आप ऐसे बैठ जाते हो, तो अभी से इमीडिएट आपकी कमर दर्द में आराम होने लगेगा। हाँ, थोड़ी देर बैठिए, उसके बाद लगे कि थोड़ा अनइजीनेस हो रही, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो नया दर्द आपको आएगा, तो उससे आपको बचना पड़ेगा। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। अब मित्रों आगे बता दूं, दूसरा आपको बता दूं, दूसरा आपको जो कारण है वो क्या है। मित्रों दूसरा उसका सबसे बड़ा कारण है कब्ज का होना। यानी कि आपको बताऊं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं, जिनका पेट साफ होता ही नहीं है। चूर्ण भी खा लेते, ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, चूर्ण खाने से थोड़े दिन तो आराम मिलता है, लेकिन वापस कब्ज वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। तो उनकी जो समस्या है ना मित्रों, एक तो बैठने का तरीका है, उसके बाद क्योंकि बैठने के तरीके से भी आपका पेट गड़बड़ होता है, ये आपने देखा होगा। क्योंकि जब किसी को पेट में दर्द होता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले वो सीधा होते हैं। तो आप ऐसे ही नॉर्मली सीधा बैठेंगे तो आपको कब्ज से भी छुटकारा मिलेगा। और मित्रों कब्ज से छुटकारा पाना, क्योंकि कब्ज के कारण बहुत सारे हैं, और कब्ज ही जो है मित्रों वो हमारे आंतों का, बड़ी आंत छोटी आंत में जो मल भरता है ना, वो आंतें हमारे वात का केंद्र मानी जाती हैं। हमारे शरीर में वात का जो केंद्र है वो आंतें मानी जाती हैं। तो मित्रों जब आंतों में जमावड़ा रहेगा, आंतों में मल रहेगा, तो जो मल नहीं निकलता उसके कारण से बॉडी में टॉक्सिन्स भी बढ़ते हैं और प्लस आपका वात भी बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में कमर दर्द स्वाभाविक हो जाता है और ये कमर दर्द बहुत भारी होता है। अब मित्रों कमर दर्द ऐसे में जो होता है ना, उसमें अक्सर आपने देखा होगा तो लोअर बैक पेन ज्यादा आता है, क्योंकि जब पेट साफ नहीं होता उसमें स्थिति क्या बन जाती है आपकी कि आपका जो नीचे का हिस्सा है, जो ये नाभि है, नाभि से जो नीचे का हिस्सा उसमें भारीपन आता है। अब आप देखिए कि जो आपका यहाँ भारीपन है ना, उसके कारण से आपका ये जो पीछे का हिस्सा जो यहाँ पे है ना एकदम नीचे, ये जिसको लोअर बैक पेन आप कई बार कहते हैं, जहाँ आपको कई बार बोलते हैं स्लिप डिस्क हो गया या आपको गादी घिस गई, ऐसा जो डॉक्टर कई बार बता देते हैं कि आपका उसमें लुब्रिकेंट कम हो गया, तो वो इसी हिस्से में बताते हैं। तो ये जो पेट साफ नहीं होता उसके कारण से स्लिप डिस्क होता है मित्रों। मेन रीजन वो है, उसके अलावा और भी हैं, पर हाँ मेन कारण जिनको कुछ भी प्रॉब्लम और नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम ये है मित्रों। तो आप अपना पेट साफ करिए। अब मित्रों पेट साफ करने के लिए हमने पूरी डिस्क्रिप्शन में एक उदर रोग प्लेलिस्ट दी है कि पेट में क्या क्या समस्या होती है, पेट क्यों गड़बड़ होता है। वैसे उस पर नहीं जाएंगे तो हम आगे आपको बता देंगे रोगों के कारण क्या करना है, वो आप समझ लेंगे तो भी आपका समाधान हो जाएगा। तो आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है। पेट साफ नहीं है तो आपको कमर दर्द हो जाएगा, ये बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद मित्रों तीसरा कारण महिलाओं में पाया जाता है। कई बार सीजर डिलीवरी के समय जो इंजेक्शन लगाया जाता है या किसी का ऑपरेशन वगैरह होता है कमर का कहीं का भी, तो जो कमर में इंजेक्शन दिया जाता है ना मित्रों, उससे भी कभी कभी कमर दर्द किसी किसी को रह जाता है, क्योंकि एक तो उनका बैठने का तरीका सही नहीं है, ऊपर से कमर में इंजेक्शन दे दिया, तो ऐसी स्थिति में कमर बहुत नाजुक हो जाती है। तो बैठने का तरीका सही करेंगे तो भी उसमें समाधान हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट किया है कि जो 5 मिनट सीधे नहीं बैठ पाते थे, 5 मिनट बैठते थे फिर ऐसे हो जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे हमने उनका अभ्यास बढ़ाया। क्योंकि आप अभी बैठे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बोलेंगे हमें तो जमीन पर डॉक्टर ने बैठने तक को मना किया। आप कुछ नहीं, शांति से बैठिए, बहुत आराम से बैठिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप बस मैं जैसे बता रही वैसे कर लीजिए। यदि तकलीफ हो रही है, 5 मिनट करीब हो गए होंगे, तकलीफ हो रही है तो थोड़ी देर जैसे बैठते वैसे बैठ जाइए और वापस सीधे हो जाना। ये आपको क्रम अपनाना है। सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए और वापस झुक जाइए। क्योंकि आपको कमर दर्द है तो धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ाएंगे तो सीधे बैठने का अभ्यास आपका बढ़ जाएगा। तो जो जिनको सीजर की प्रॉब्लम होती है ना, उनको भी, या कमर में इंजेक्शन लगा, उनको भी कभी कभी कमर दर्द हो जाता है। उसके बाद मित्रों महिलाओं में एक विशेष समस्या और पाई जाती है, जो चौथा कारण है कि महिलाओं की अक्सर डिलीवरी के बाद वो केयर नहीं कर पाती हैं। उनको जो खानपान अपनाना चाहिए, जैसा खानपान अपनाना चाहिए वो नहीं अपनाती। उनको लगता है मोटापा ना बढ़ जाए तो घी आदि की चीजें नहीं खाती। कई बार सीजर होता है
है तो डॉक्टर मना कर देते, घी मत खाना, ये मत करना। तो मित्रों आप उस चक्कर में, क्योंकि हमने डिलीवरी के बाद का रहन सहन खान पान पर विस्तार से हमारी प्लेलिस्ट गर्भावस्था में वीडियो दिए हैं, पर आप लोग जो गलती कर लेते हो उसके परिणाम स्वरूप कमर दर्द आपको बस जाता है और ऐसी स्थिति में कमर दर्द जल्दी नहीं निकलता है। तो आप गर्भावस्था प्लेलिस्ट में डिलीवरी के बाद के खान पान रहन सहन पर वीडियो देखिए, पालन करिए। यदि आप उस स्थिति में हैं तो आपको गर्भावस्था में भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि गर्भावस्था में क्या क्या करना हमने डिटेल में बताया, कर लीजिए। गर्भावस्था में भी दर्द आपको नहीं परेशान करेगा और डिलीवरी के बाद भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि गर्भावस्था में अक्सर महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और वो तो जड़ है इस चीज़ की, आप समझ सकते हैं। तो मित्रों ये हमने आपको बता दिया चौथा कारण। अब हम आते हैं पांचवें कारण पर, क्योंकि मैंने 7 कारण पाए हैं जो बड़े बड़े हैं। तो पांचवा जो कारण है मित्रों, ये पुरुषों में पाया जाता है, ये है अति मैथुन। जब पुरुष अति मैथुन करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उनकी कमर जो हिलती है, जो भी कंडीशन बनती है ना मित्रों, उसमें कई बार और ज़्यादा वीर्य बहाने से उनके उसी अंग पे खिंचाव आता है। तो ऐसी स्थिति में उनको कमर दर्द बहुत जल्दी आ जाता है। इसीलिए अति मैथुन से बचें। आप पति पत्नी या आप जो भी जिसके साथ ये क्रिया करते हैं, दोनों के लिए अच्छा है, क्योंकि किसी का मानस बिगड़ता है, किसी का शरीर बिगड़ता है। तो दोनों को यदि बचाव करना है अपना, तो आपको अति मैथुन में नहीं पड़ना है, ये आपके लिए हानिकारक है। बोले अति मैथुन किससे कहते हैं? यदि आपके शरीर में मैथुन वीकनेस दे रहा है, इसका मतलब आप अति कर रहे हैं। तो आप दिन में कितनी बार करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कितनी बार करना चाहिए, तो कितनी बार करने का कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, आपको शरीर में वीकनेस आ रही है, आपको समस्या हो रही है, इसका मतलब है कि आपने अति कर ली है, तो इससे आपको बाहर निकलना है। तो हमारी प्लेलिस्ट है धातु रोग के वीडियोस देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी दे दूंगी, ताकि आपको पूरा समाधान मिल सके। उसके बाद मित्रों कभी कभी एक समस्या और होती है, जो छठा कारण है कि किसी किसी को बचपन में या किसी भी उम्र में कभी एक्सीडेंट हो जाता है, चोट मार लग जाती है, कहीं से गिर पड़ जाते हैं, क्या ऐसे भी लोग होते हैं। तो जो आप गिर पड़ गए हो, उस स्थिति में जो आपका अंग डैमेज हो जाता है मित्रों, उस डैमेज को कई बार जीवन भर क्लियर नहीं किया जा सकता और ऐसी स्थिति में उसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है। जैसे पेट साफ हो जाएगा, या आपका बैठने का तरीका सही हो जाएगा, आप बैठ नहीं पा रहे तो लेटने का तरीका सही हो जाएगा, तो उससे आपको कुछ सुधार मिल जाएगा, आपको जो पीड़ाएं हैं वो कम हो जाएंगी। लेकिन आप बोलोगे संपूर्ण समाधान, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, छोटा सा मेरे हाथ में दिखा दूं आपको, मैंने कई वीडियोस में दिखाया। ये देखिए मेरी उंगली थोड़ी टेढ़ी है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं टेढ़ी है। ये टेढ़ी क्यों है? क्योंकि ये जो टेढ़ी है ना मित्रों, ये मेरे दरवाजे में आ गई थी, और ये दरवाजे में आने के बाद तब तो नहीं पता चला, ये मुझे पिछले 4-5 साल पहले पता चला, क्योंकि इसमें दर्द भी होता है थोड़ा थोड़ा। पर मैं ये जानती हूँ, यदि मैंने अपनी केयर नहीं की होती, यदि मैं कुछ चीज़ें नहीं करी होती, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मैं इससे काम नहीं कर पाती, क्योंकि अभी भी इसमें हल्का हल्का दर्द रहता है। तो आप समझ सकते हैं, जब चोट मार मेरे बचपन में, मतलब मैं 8 साल की उम्र में, जब ये 7-8 साल की उम्र में थी, तब ये लगा था, और उसके बाद करीब 40 साल के ऊपर का समय बीत चुका है और अभी ये दर्द ठीक नहीं हो रहा। तब से नहीं हुआ था, लेकिन अब जाके दर्द दे रहा है। तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो आपसे गलती हो जाती है या जो आप के साथ हो चुका है, उसका परिणाम बाद में आता है। पर हाँ, हमारे निर्देशों का पालन करके उसमें आप कुछ कमी अवश्य ला सकते हैं। कितना ठीक होगा दर्द, कितना ठीक होगा हम नहीं कह सकते, पर हाँ दर्द में, पीड़ा में कमी हो जाएगी, ये हम आपको कह सकते हैं। उसके बाद मित्रों एक 7वां कारण है, जो आज के समय में बहुत बड़ा जिम्मेदार है छोटे छोटे बच्चों में या किसी भी व्यक्ति में कमर दर्द का, ये है पोषण की कमी। मित्रों आजकल खान पान रहन सहन इतना अधिक बिगड़ गया है कि जिसके कारण से पोषण की कमी हो जाती है, और पोषण की कमी होने से शरीर में बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं, और उसी में से एक विकृति है कमर दर्द। जैसे कि मैंने कहा ना, बैठने का तरीका तो पहले ही बता दिया, और पोषण की कमी है। तो कई बार जो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, कि रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं होता, और जो मोटापा आदि बढ़ जाता है, क्योंकि पेट साफ नहीं है तो आगे मोटापा बढ़ना और चर्बी बढ़ना सब लगा रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई नस वगैरह दब जाती है। जब नस वगैरह दब जाएगी, क्योंकि पोषण की कमी ही है ये मित्रों, जिसमें नस आपकी दब जाती है, और नस दबने के कारण से भी कमर में दर्द बहुत भयंकर होता है। तो आशा है आपको कारण समझ में आ गए होंगे। अब मैं पहले आपको बता दूं कि इसके लिए आसनों के अभ्यास आपको क्या क्या करने। मित्रों कमर दर्द में जो आसन करने हैं, उसके अभ्यास में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सुखासन का अभ्यास,
वही आसन का अभ्यास मैं वापस आपको बता रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, क्योंकि हाईएस्ट स्तर पर आपको यही आसन करना है। आप जितनी देर भी बैठेंगे उतनी देर आप इसी स्थिति में बैठेंगे। जैसा कि मैंने तभी बताया था कि आप बैठे हो तो आप ऐसे बैठो। अब मित्र आपको क्या करना है, आप जो बैठोगे, आपको मैंने कहा ना, आप पीछे का हिस्सा पूरा पीछे टच कर दीजिए और उसके बाद आप सीधे होकर बैठ जाइए। ये बैठना आप दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, जितनी देर बैठें उतनी देर ये अभ्यास आप कर सकते हैं। ये आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है, ना कि कुछ और है। आपका बैठने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए जिसको आपने बिगाड़ा था, जिसके कारण से आपको समस्याएं आई थी। तो यदि आप इस बात को समझ लेते हैं, और हाँ, जब आप ऐसे बैठेंगे आपको धीरे धीरे थोड़ी देर में तकलीफ होने लगेगी, आपको लगेगा कमर दर्द हो रहा है। तो आप जैसे बैठते थे वैसे वापस हो जाइए और वापस जैसे आपको बैठने का तरीका, वापस थोड़ी देर में वापस सीधे हो जाइए। तो जब आप इस अभ्यास को लगातार करेंगे, हाँ, इसमें आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि भोजन किया है कि खाली पेट है। आप इसको कभी भी कुछ भी करते करते कर सकते हैं। आप इस आसन के अभ्यास के साथ पूरे काम कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा आसन जो है ना मित्रों, वो है मर्कट आसन। मर्कट आसन का अभ्यास आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बता दूं मित्रों, जिनको बैठ के करें, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रेन वगैरह में होते हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कमर दर्द हो रही है। अब पॉइंट्स दबाने को तो हम बता देंगे, पर कई बार क्या होता है ना, कमर दर्द सहन नहीं होता, तो बैठे बैठे कैसे कर लें। तो बैठे बैठे आपको क्या करना है, आप ऐसे पैर रख लीजिए जहां भी हैं, और उसमें थोड़ा सा पैरों के ऊपर पैर ऐसे रख लीजिए, और ये इस तरह से नीचे चला जाएगा तो भी दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर लीजिए। ये आपका मर्कट आसन का क्रॉस में अभ्यास हो गया, मतलब ये बैठ के अभ्यास हो गया, क्रॉस में बैठ के अभ्यास हो गया, शब्द एक गड़बड़ हो गया बोलने में। तो ये आप मर्कट आसन का अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आप बैठ के यदि कहीं रास्ते में हैं तो आप कर सकते हैं। और मित्रों, सबसे अच्छा अभ्यास यही है कमर दर्द के लिए, पर सीधे नहीं बैठेंगे, उससे पहले तो सीधा बैठना है। सबसे सही अभ्यास सीधा बैठना, उसके बाद ये आता है। अब आपको लेट के जो आसन करने हैं वो अभ्यास मैं बता दूं, क्योंकि आपके जो सिलेबस की प्रॉब्लम हो गई है उसमें कुछ आसन आपको बहुत जल्दी राहत देंगे। चलिए, लेट के आपको क्या करना है, दोनों हाथ अपने साइड पे फैला लिए हैं। दोनों हाथ साइड पे फैलाने के बाद अब आपको पैरों को हो सके उतना नज़दीक ले आइए। नज़दीक लाएंगे उतना अच्छे से ये होगा। तो अब आपको क्या करना है, पैरों के ऊपर पैर, पंजे के ऊपर पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, और पूरा आपका शरीर ऐसे जाएगा। गर्दन और पूरा शरीर विपरीत दिशा में जाएंगे। ये देखिए, कमर को पूरा इसने ट्विस्ट कर दिया है, तो इसमें कमर में बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिलती है। जो वहाँ ब्लॉकेज होते हैं, जो मैंने कहा ना कब्ज़ वगैरह कारण से जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब लचीली हो जाती हैं, जिससे उसमें आराम तुरंत हो जाता है। तो ये आप मर्कटासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये बड़ा ही सरल है मित्रों। अब आपके पैर सीधे ज़मीन पे नहीं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चले जाएंगे। पर ध्यान क्या रखना है, ये पहला अभ्यास जो हम बता रहे हैं, कमर के ऊपर घुटने के ऊपर घुटना, पंजे के ऊपर पंजा, ये रहेगा, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके से। और ये इसमें अभ्यास कैसे होता है, ये सांस छोड़ते हुए साइड पे चले गए, और जब आप रुकेंगे तो सांस नॉर्मल चलती रहती है। आसनों के अभ्यास में विशेष ध्यान रखना होता है, जब आप रुकते हो तो सांस नॉर्मल चलती रहती है, और बाकी सांस आपकी एक स्थिति में लेना छोड़ना हो जाता है। ये छूट गई थी, अब आप नॉर्मल सांस ले सकते हैं। इसी का दूसरा अभ्यास मित्रों, पैरों को थोड़ा सा चौड़ा करना है, 1 फुट का गैप बनाना है। उसके बाद आपका जो घुटना है दूसरे पैर के पंजे पर आ जाएगा, इस तरीके से देखिए। और वही दूसरी तरफ भी आपका हो जाएगा, गर्दन अपोजिट साइड में। आपको ध्यान रखना, गर्दन अपोजिट साइड में घूमती रहनी चाहिए, और जल्दबाजी नहीं करनी, गति मत बढ़ाना, क्योंकि आपको वैसे ही वात रोग है, और गति बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और ये आपका पेट भी साफ करेगा, कमर को भी पतला करेगा, कमर के दर्द को भी ठीक करेगा। तो इस आसन के बहुत सारे फायदे हैं। इस आसन पर अलग से वीडियो दिया है आसन प्लेलिस्ट में, उसमें आपको विस्तार से मिल जाएगा। अब मित्रों, ये 2 अभ्यास हमने कर लिए। उसके बाद एक आसन है जिसे हम कंधरासन के नाम से जानते हैं, सेतुबंधासन के नाम से जानते हैं। वो आसन भी बहुत अच्छा लाभ देता है कमर दर्द में। क्या करना है, आपके पैर, अब आपके पैर नज़दीक आते तो अच्छी बात है, नहीं आते तो आपके जितने हो जाएं उतने ले आइए, और ऐसे करके आप हल्की सी कमर उठाएंगे ऐसे, ठीक है, हल्का सा, जैसे उठा पाएँ, जितना उठा पाएँ उतना उठा दीजिए। जब आप ऐसे कमर उठाएंगे, ये देखिए बड़ा आराम से आपका हो जाएगा, और नहीं उठा पाने तो छोड़ दीजिए। तो आप पैर सीधे करिए पहले, उसके बाद आपको क्या करना है, पीठ उठानी है। पीठ कैसे उठानी है, ये खाली देखो, हाथ मैंने साइड पे इसलिए रखे ताकि आपको दिखाई दे। ये इस तरीके से पेट आप उठाएंगे। मेरा कपड़ा थोड़ा ढीला है, क्योंकि मैंने ढीला इसलिए पहना था ताकि आपको मैं पेट की कंडीशन दिखा सकूं आगे से बैठने के तरीके में। तो ये देखिए पीठ उठ गई, पता चल रहा है, और ये नीचे चले गई। पीठ उठेगी ना तो आप ये देखिए हाथ आपका नीचे से ही निकल आएगा। ये देखिए दूसरा हाथ मैंने आपको नीचे से निकाल के दिखा दिया, तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये पीठ इस तरह उठ जाती है,
और ये भी आपके पेट कमर के दर्द के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, बस पेट में भारी पन्ना हो इतना ध्यान रखें। हाँ, और आपको जो लेटना है वो कड़क सरफेस पे आपको डॉक्टर ने बोला होगा लेटना है, तो आप दरी बिछा लीजिए। अभी मैंने जैसा बिस्तर बिछाया ना, दरी है, चादर बिछा लीजिए। आप कोई पतली, घर में पहले हमारे यहाँ गाँव में गोदड़ियाँ इस्तेमाल होती थी, लोग गोदड़ियों पे सोता था, तो आपको गोदड़ी पे सोना चाहिए और आपको गद्दे पे नहीं सोना चाहिए, पलंग पे नहीं सोना चाहिए। हाँ, पलंग पे गोदड़ी बिछा के आप सो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, पर आपको कड़क सरफेस पे सोना। ये देखिए मैं उसी पे, और उस पर आप व्यायाम भी कर सकते हैं, और मैं व्यायाम के साथ में आपको चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि आप दोनों चीज़ें साथ में कर सकते हैं। तो ये अभ्यास के बाद आप फिर ये सेतु बंधासन कर पाएंगे। जितना दूर से हो जाए उतना कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप इस आसन को ऐसे करिए, ये आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला है, बहुत अच्छा लाभ देता है ये आसन। ये आप थोड़ा जितना रुक सकते हैं रुक जाइए, वापस नीचे आ जाइए। और कभी कभी नाभि हटने से भी, क्योंकि कमर में प्रेशर आता है, तो नाभि हटने से भी जो दर्द आता है, ये नाभि को सेट करने के लिए आसन बहुत अच्छा है। उधर प्लेलिस्ट में हमने नाभि को सेट करने पर विस्तार से वीडियो दी है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इस आसन के अभ्यास में आप 2 से 5 मिनट रुक भी सकते हैं, यदि आप रुकना चाहें तो। ये देखिए, ये आपके पेट को भी कम करता है, आपके ये आपके नाभि को ठीक करता है, तो बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको आप अच्छे से करिए, ये आपके पैरों को भी मजबूती देगा यदि आप इसका अभ्यास करेंगे, कंधों को मजबूती देगा, पेट की मसल्स को, आपका जो भी ये सिस्टम होता है ना, नर्व, ये अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन अंग, उनको भी बहुत अच्छा व्यायाम मिलता है। तो ये, क्योंकि इस स्थिति में मूलबंध लग जाता है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनको बवासीर की प्रॉब्लम होती है, जिनको मलद्वार बाहर को आ जाता है, उनको भी बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। तो इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों, कमर दर्द के लिए एक बहुत ज़रूरी अभ्यास और है, जिसे हम ये भुजंगासन के नाम से जानते हैं। भुजंगासन करने में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कैसे करना है, ये देखिए, आप उल्टे लेट जाइए। उल्टे लेटने के बाद आपको क्या करना है, आपके पैर पैर पीछे सीधे, कैसे सीधे आप देख लीजिए, कैसे मैंने सीधे कर रखे हैं, और आपके पैर सटे हुए रहेंगे, और आपके कंधे के जो आपका जो ये हाथ है ना, वो आपके कंधे के पास आएगा, तो ऐसे रख लीजिए। उसके बाद आपको आगे से सर उठा देना है, ये इस तरीके से। पर ध्यान रहे, आपकी कमर में दर्द है, कोहनी आपकी सीधी नहीं होगी, कोहनी आपकी मुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि कोहनी सीधी कर दी तो आपकी कमर में दर्द बढ़ जाएगा, समस्या बढ़ जाएगी, और ये गर्दन जो है ना थोड़ी और पीछे जाएगी। कैसे, ये है भुजंगासन का अभ्यास, सर्पासन भुजंगासन इसको कहा जाता है। जितनी देर रुक पाए रुकिए। जब देखो इसमें होता क्या है, सांस भरते हुए ऊपर गए और उसके बाद सांस नॉर्मल चल रही है। गर्दन कई बार पीछे जाती है तो सांस कम आती है, पर हाँ हल्की फुल्की चलती रहती है, समस्या नहीं होती है। तो जितना रुक सके उतना रुकिए, वापस नीचे आ जाइए, क्योंकि आपको एक बात ध्यान रखनी है, गति नहीं बढ़ानी है। वात है पहले से बढ़ा हुआ है, गति बढ़ा लेंगे तो दुर्गति हो जाएगी, इसलिए सावधानी पूर्वक करें। और उसके बाद इसी में आपको एक अभ्यास करना है, पैरों को चौड़ा कर लेना है और अपोजिट पैर देखना है, ध्यान ये रखना है, अपोजिट पैर आपको देखना है। वैसे ही आपको दूसरी तरफ से भी करना है, ठीक है। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से ना समझ में आए तो वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये जब आप अभ्यास करेंगे, ये भी आपके कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। मैं आपको हर अभ्यास 2-2 बार इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। रुकना है आप रुक सकते हैं, गति नहीं, गति में दुर्गति है। मैं 3री-4थी बार बोलूँ, क्योंकि गति बढ़ाने से लोगों को ये लगता है व्यायाम फास्ट करेंगे तो जल्दी आराम मिलेगा। नहीं, व्यायाम आपको आराम से ही करना होता है। गति बढ़ाने से कई बार उसमें प्रेशर आ जाता है तो दुर्गति हो जाती है। उसके बाद एक अभ्यास आप और कर सकते हैं इसमें, यदि आप चाहें तो। इसमें हल्का सा आपको एक हाथ ऊपर एक हाथ पीछे कमर पे रख दीजिए और विपरीत हाथ पैर उठा देने हैं, ऐसे पहले ज़मीन पे, उसके बाद आपको ऐसे उठा देना है। जय हिंद की मुद्रा है, लेट के, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद वैसे ही दूसरा हाथ आपका करेंगे, ये इस तरीके से। ये आपके कमर के प्रेशर को बहुत जल्दी रिलीज करता है। इसमें कमर रखी होती है पर बाकी आगे पीछे के अंग आपको मूवमेंट देते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करता है मित्रों। तो ये हमने आपको कमर दर्द के लिए आसनों के अभ्यास बता दिए, जिनका अभ्यास करके आप अपने कमर दर्द को काफ़ी जल्दी रिलैक्स कर सकते हैं। अब आसनों के अभ्यास के बाद मैं आपको बता दूं कि होम रेमेडीज़ में आप क्या क्या अपना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्यूप्रेशर बताऊंगी। मित्रों, होम रेमेडीज़ में जो आपको करना है, आपको जो आपको पहले पता है, ठीक है,
वो आपने समझ लिया। अब पहली बात आपको बता दूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके रहन सहन खान पान में जो गड़बड़ियां होती हैं, जो आप कर रहे हो, रोगों के कारण एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने क्या क्या बताया कि उसमें आपको कब्ज के कारण क्या होता है, बॉडी में टॉक्सिन्स कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि पेट साफ नहीं होता उससे टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। तो ये सारे कारण आपको समझने होंगे ताकि आप उस चीज़ में जो बसा हुआ, क्योंकि लोग मैदे की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, खमीरा उठा हुआ खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप खा रहे हो, रिफाइंड तेल खा रहे हैं, ये चीज़ें आपको क्या बॉडी में नुकसान कर रही हैं, क्योंकि बॉडी एक ही है, इसमें कोई भी चीज़ जब नुकसान करती है ना तो एक पार्ट पे नहीं पूरे बॉडी पे काम करती है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके रोगों के कारण क्या है, आप उसको समझ लीजिए ताकि आप उनको दूर कर सकें। मित्रों, हमारे निर्देश समझ में, क्योंकि आपको समस्या बहुत लंबे समय से है, तो समाधान के लिए आप सोचे कि आप छोटा सा कुछ कर लेंगे समाधान हो जाएगा, नहीं पॉसिबल है मित्रों। आपको समस्या समझने के लिए बहुत लंबा समय जाता है, तो 2 से 3 दिन का समय देना होगा हमारे वीडियो के निर्देशों को समझने, क्योंकि देखेंगे तो समझेंगे, तो 2 से 3 दिन का समय लग जाएगा वीडियो देखने में। उसके बाद मित्रों हमने आगे दिया रोगों का समाधान के लिए स्वास्थ्य नियम। स्वास्थ्य नियम में आपको समझना होगा, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाक में तेल क्यों डालना है, कैसे डालना, पानी कैसे पीना, कितना पीना, क्योंकि आप उधर रोग प्लेलिस्ट के वीडियो नहीं देखना चाहते मत देखिए। पानी सही लेवल में कर लीजिए, भोजन सही कर लीजिए, भोजन का समय सही कर लीजिए ताकि आपका पेट साफ होने लग जाए। और जहां पेट साफ होगा आप देखेंगे कमर हल्की, पेट हल्का, जो नसें दबी थी वो सारी की सारी छूट गई हैं, जिनको साइटिका या कमर दर्द या स्लिप डिस्क कुछ भी था वो धीरे धीरे और बैठने का तरीका बदल दिया, वहां से उनको आराम होता जा रहा है। ये करेंगे तो मित्रों सीधा सा पता चलेगा, बिना करे कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, कहते हैं ना अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, तो वैसे आप करोगे तो आपको समाधान मिलेगा। और उसके अलावा मित्रों आपका खाना जो है वो आपके भोजन में फाइबर अधिक होना चाहिए, फाइबर वाला खाना होना चाहिए। आप बारीक आटा नहीं खाएंगे, बारीक मैदा नहीं खाएंगे, बारीक पिसी हुई चीजें नहीं खाएंगे, थोड़ी दरदरी चीजें खाएं। आटा जो पिसवाना उसमें जौ और गेहूं, चना, जौ 1 किलो, चना 1 किलो, जौ 1 किलो, गेहूं 1 किलो, उसमें आप 1/4 किलो चना मिला दीजिए, 1/4 किलो आप चाहें तो सोयाबीन भी मिला सकते हैं। ये आटा, और ये आटा थोड़ा मोटा पिसवाइए ताकि आपको पेट साफ होने में समस्या ना आए। यदि आप ये करते हैं मित्रों, ये आपको बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत जल्दी आपकी पेट साफ करने में सहायता करेगा। और यहीं से उसके बाद आप देखेंगे कि जब ये आपने कर लिया तो आपको किसी भी होम रेमेडी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पर फिर भी यदि पड़ जाती है, क्योंकि अब आपका पेट साफ होगा तो आपके शरीर में अपने आप जो अंदर बढ़ रही थी ना गर्मी पेट में और शरीर में, वो आपकी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। और वो गर्मी शांत हो जाएगी तो आप देखेंगे कि आपके अंदर से कुछ चीज़ें अपने आप क्लियर हो रही हैं, और आपका मात्र कमर दर्द नहीं, उसके अलावा जो भी रोग हैं वो भी ठीक होने साथ में लग जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ है कि हम जब एक रोग का समाधान बताते हैं उसमें सभी रोगों का समाधान हो जाता है। अब होम रेमेडीज में आप फिर भी क्या अपना सकते, तो यदि आपको कफ की प्रकृति है तो आप मेथी के लड्डू खा सकते हैं, क्योंकि कफ की प्रकृति, कफ भी साथ में बढ़ा हुआ है तो आपको समस्या नहीं आएगी, क्योंकि कफ वाले को मोटापा थोड़ा होता है। पर यदि आपका पित्त बढ़ा हो तो मेथी के लड्डू आप ना खाएं। तो आपके लिए सिर्फ पेट साफ होना ही समाधान है, पेट साफ होगा आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिनको कफ की समस्या साथ में, जिनको कफ होता रहता है, छाती में बलगम वगैरह जामे, तो आप मेथी के लड्डू खा सकते हैं, आप ये सौंठ के लड्डू खा सकते हैं। घर में बनाने की विधि आपको बड़ों ने बताई होगी, या नहीं पता है तो आप आजकल तो ये सारी चीज़ें गूगल पे मिल जाती हैं, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। और एक हार श्रृंगार जो आता है ना मित्रों, हार श्रृंगार के पत्तों को आप उबाल लीजिए, उसका काढ़ा सा बना लीजिए, इसका प्रयोग भी आपको बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा मित्रों आप अमृत धारा, एक अमृत धारा जो आता है ना, उसको पीठ पे मल के उसकी मालिश कर लीजिए, उससे भी। और उसके बाद उसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, तो हवा लगती है तो समस्या होती है, तो हवा नहीं लगेगी तो आपको समस्या नहीं आएगी। तो उसके बाद आप कमर पे वो कुछ भी लपेट के सो जाइए, ओढ़ के सो जाइए। और सबसे बड़ी बात मित्रों, आपको एसी का प्रयोग नहीं करना। यदि आप एसी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो नहीं करना वो भी साथ में बता दूं, एसी के प्रयोग में ठंडक बढ़ जाती है जिससे भी आपको समस्या हो जाती है, तो आप एसी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारे आजकल के पोषण रहन सहन में आ जाता है, तो आप एसी का प्रयोग नहीं करेंगे। एसी में क्या होता है ना, ठंडक जो होती है ना वो हमारे जोड़ों में समा जाती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं। मित्रों कमर दर्द के लिए आपको जो हमारे हाथ में है पॉइंट कहाँ मिलेंगे आपको बता दूं, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि आपके हाथ पैर, आपका सर पूरा हाथों में होता है। तो आपका जो है ना, ये साइड में दोनों हाथ होते हैं, बीच में दोनों पैर होते हैं, और पैर के पीछे के हिस्से में हमारी कमर होती है। तो जिनको पेट साफ नहीं है, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उनको पॉइंट यहाँ मिलेंगे। और जिनको पूरी कमर में, यानी कि ये ऊपर के हिस्से में दर्द होता है जहाँ कर्व वगैरह पड़ता है, तो उनको जो पॉइंट है वो यहाँ मिलेंगे। तो आपको बता दूँ, आपको पूरा पॉइंट जिनको कैसे दबाना है मैं आपको बता दूँ। एक पेन लेना है,
पेन से आप ऐसे करके दबाएंगे, ये देखिए इस तरह से आप दबाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। जहाँ दर्द होगा ना, जितना दर्द आपकी कमर में होगा उतना ही पेन आपके उस पॉइंट में भी होगा। तो ऐसे ऐसे आप दबाएंगे, ये आपको आराम भी देगा लेकिन दर्द भी बहुत करेगा। हो सकता है यदि आप खुद ना दबाएं, किसी से दबाएंगे तो हो सकता है आपका पसीना भी निकल जाए। और ये करना कैसे, देखो अंगूठा ऊपर रखा है और 3 उंगलियां नीचे रखी हैं, ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अंगूठा एक नीचे ले लिया तो ये आप ऐसे करके दबा सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया। अब ये दर्द दबाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। और अब आपको कलर थेरेपी भी बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मित्रों, यदि आपको वात की प्रॉब्लम है और वात के साथ पित्त की प्रॉब्लम है, ध्यान से समझिएगा मित्रों, पित्त की प्रॉब्लम है तो आप लाल रंग यूज़ नहीं करेंगे, आप हरा रंग यूज़ करेंगे। हरे रंग को आपको क्या करना है, इस तरीके से इस जगह पे लगाना है। और ये जो पॉइंट आप देंगे ना, खाली पेट देंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि भरे पेट पॉइंट देने में कभी कभी किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाता है, क्योंकि पीड़ा ज़्यादा हो जाती है ना, तो ऐसी स्थिति में हो जाता है। अब ये जहाँ मैंने आपको हरा रंग लगा के दिखाया, एक दिन इस हाथ में, दूसरे दिन इस हाथ में, आप दोनों हाथों में ये पॉइंट दे सकते हैं। दूसरे हाथ में भी सेम जगह मिलेगी, आप पॉइंट दे सकते हैं। और ये आप लगा भी सकते हैं हरा कलर। लेकिन ये मैंने बताया जिनको कफ पित्त की प्रॉब्लम है, वात और पित्त की प्रॉब्लम है, पर जिनको शरीर में ठंडक ज़्यादा रहती है उनको ये हरे की जगह लाल कलर यूज़ करना है। मैंने लाल कलर यूज़ नहीं करना क्योंकि मेरे शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, तो इसलिए लाल कलर नहीं लगा रही हूँ। तो आप ये अंतर समझ लीजिए कि आपको किसको कैसा कलर लगाना है, क्योंकि लाल कलर थोड़ा गर्म होता है। यदि आपने पित्त वालों ने लगा लिया तो आपके पेट में, आपके शरीर में गर्मी बन सकती है, इसलिए आपको हरा रंग जो एक्टिव बनाता है वो लगाना है। कलर की और कोई चॉइस नहीं, कलर आप कोई भी ले सकते हैं, आप पत्ते का भी लगा सकते हैं, आप कोई और कलर मिल जाए वो भी, वाटर कलर है वो भी लगा सकते हैं, आप स्केच पेन मार्कर जो भी आपको मिल जाए उससे लगा सकते हैं। तो ये हमने आपको कलर थेरेपी बता दी। उसके बाद एक प्रयोग आपको और बता दूं मित्रों, जो बहुत सरल है, जो आप कर सकते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। आप एक काम करिए, पेपर टेप लीजिए, पेपर टेप है मित्रों, दूसरी टेप नहीं चलेगी, पेपर टेप ही चलेगी इसमें। तो आपको क्या करना है, ये टेप लेना है और उसके बाद इसमें आपको कुछ मटर के दाने लगाने हैं। कैसे लगाने मैं आपको लगा के दिखा दूंगी, उसको आपको चिपकाना है। ये आप 24 घंटे भी रख सकते हैं, रात को लगा के सो सकते हैं। ये देखिए हमने ले लिया। उसके बाद ये मटर के दाने, सफ़ेद मटर, लाल मटर ना हो तो आप ये सोयाबीन के दाने भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम इसको रखेंगे और ये मटर हम 1 बाय 1 लगा रहे हैं इस पर। आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, आपको कई बार करने में पूरा दिक्कत हो जाती है, आप कर नहीं पाते हो। तो ये 7 से 9 दाने इसमें मटर के आ जाते हैं, ये आपको लगाने हैं। ये आपको कमर दर्द के पॉइंट पे आपको पूरा आराम देगा। ये देखिए हमने एक लाइन में मटर के दाने लगा दिए। अब जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनको यहाँ से लगाना है, ये ध्यान रखना। मात्र स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो इतने में ही लगाएंगे तो चलेगा, तो आपके दाने कम हो जाएंगे। लेकिन पूरी कमर दर्द होती है तो ये मैंने पूरी कमर दर्द के लिए लगाया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर, क्योंकि स्लिप डिस्क का दर्द आपको यहाँ मिलेगा। यह आपको बता दूँ, स्लिप डिस्क का जो दर्द होता है ना, ये 2 कूल्हों के बीच में महसूस होता है ना, तो ये हमारे दोनों, जहाँ से मुड़ता है ये हमारे दोनों कूल्हे कहे जाते हैं, ये कूल्हों का पॉइंट होता है। तो आपको उसके नीचे से, तो वहाँ से आपको बेटर रहेगा। तो आप क्या करिए, इस तरह से, ये हमने पेपर टेप पे लगा लिया। देखिए आप थोड़ा सा दाना, एक हाँ दाने का वही निकल गया, छिलका निकल गया, तो हम दाना बदल दिए, देखो छिलका निकल गया इस दाने का। तो हमने उस छिलके को, दाने को ही हटा दिया, क्योंकि जब ऐसा हो जाता है ना तो कभी कभी फिर चिपक नहीं पाता है, तो हम दूसरा दाना लगा देते हैं। तो ठीक है, अब ये देखिए, ठीक है आप देख सकते हैं। और उसके बाद, अरे भाई चिपक जाना, हाँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो छिलका नीचे आ गया ना, इसलिए आप वो चिपक नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, हम उल्टे तरीके से उल्टे करके लगा देते हैं, क्योंकि इसमें दाने को आपको ये नहीं देखना है कैसे उसका किधर होना चाहिए, किडनी के पॉइंट में दाने आपको देखने पड़ते हैं। तो अब ये जो है, ये देखिए, ये हमने बराबर से, ये जहाँ से स्लिप डिस्क पकड़ा था, ये देखिए बराबर है, ये इस तरीके से आप लगाएंगे। और उसके बाद ये पूरा कमर के पॉइंट पे आप ऐसे लगा देंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे, ठीक है। और अब आप वो पॉइंट आप पेन वगैरह से नहीं दे पा रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, ये लगा दिया ना, उसके बाद आप इसको ऐसे दबाते रहिए, ये आप धीरे धीरे दबाएंगे ना, ये भी आपको काम करेगा। ये आप 24 घंटे लगा के रख सकते हैं। 24 घंटे के बाद इसको निकालना है। एक दिन इस हाथ में कर लीजिए, दूसरे दिन दूसरे हाथ में कर लीजिए। यदि 24 घंटे लगा के रखेंगे तो भी चलेगा। हाँ, एक दाने जब निकाल देते तो टेप वापस चिपकता नहीं, तो आप दूसरे दाने प्रयोग करिए। और जो ये दाने हैं, ये आपकी नेगेटिविटी ले चुके हैं, तो इसको आप सीधा टॉयलेट में डाल दीजिए। ये कोई भी पक्षी आदि खाए ना, इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट हो जाता है, जो बहुत ही सरल है। और वैसे ही मित्रों, ट्रीटमेंट आप पैर में भी दे सकते हैं। हमारी जो 2 उंगलियां होती है ना पैरों में भी, 2 उंगलियां इधर, ये 2 उंगलियां इधर,
अब ये जो बीच की उंगली है ना, यहाँ पे ये हमारा कमर का पॉइंट होता है। तो ऐसे ही जैसे मैंने हाथ में बताया ना, वैसे ही आप कमर का पॉइंट यहाँ भी पकड़ के यहाँ भी दाने लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एक दिन एक पैर में और दूसरे दिन दूसरे पैर में, दूसरे पैर में भी आपको सेम पॉइंट मिलेंगे, तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। अब आप बोलेंगे मेरी ये हड्डी बाहर निकली है आपको, क्योंकि पैर देख के कई बार लोग कमेंट करते हैं। तो मित्रों, ये मेरी बचपन की बनावट है, इसको मैं बदल नहीं सकती, कोई नहीं बदल सकता, ये मेरी बनावट है, पर किसी मेरे को कोई समस्या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है मित्रों, ये आपके कमर का पॉइंट है, जिसको आप देके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ये आपको सहायता करेगा, पर पहले आपको उसके लिए स्वास्थ्य नियम आदि का पालन करना होगा। जो आप पालन करेंगे तो आपको जल्दी समाधान मिल जाएगा, आपको पूरा समाधान मिलेगा। तो मित्रों, आशा है आपको कमर दर्द कैसे ठीक करें समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो पालन कर लीजिए। 2 से 10 दिन कमर दर्द से पूरा आराम आपको मिल जाएगा। ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे लिंक देखने को बोला है, और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और पालन करेंगे तो जड़ से समाधान भी मिलेगा। पर पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। दवाइयाँ बहुत हो गई, होम रेमेडीज बहुत हो गई, समाधान नहीं हो रहा है, अब कर लीजिए, जड़ से समाधान संभव है मित्रों हर समस्या का। और अंत में हमने आगे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया, और साथ में हमने सरल भोजन बनाने की विधि भी बताई है हमारी सरल भोजन प्लेलिस्ट में, और अंत में हमने अपना नंबर दिया। नंबर हम इसलिए देते हैं कि यदि आपको लगता है कि भी कंसल्टेंसी करने से कुछ जल्दी समाधान हो जाएगा, क्योंकि जितने दिमाग हैं, जितने सर हैं, उतने रोग हैं। तो उस हिसाब से यदि हम आप विशेष समाधान चाहते हैं तो उसके लिए आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, अन्यथा वीडियोज़ देखिए, फॉलो तो वही आपको करना ही है, पर हाँ, कंसल्टेंसी से कुछ बातें जल्दी क्लियर हो जाती है, तो समाधान जल्दी हो जाता है। तो आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।